चलिए तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आप लोग को बता दूं, हमने पिछले क्लास में इकाई 2 ज्योग्राफी का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और आज शेष पॉइंट हम पढ़ाएंगे। तो चलिए, आज का पॉइंट होगा आपका फसल प्रारूप। तो मैं आप लोग को जानकारी दूं कि हमने पिछले क्लास में भी इस पर काफी बहस किए थे, डिस्कस किए थे कि फसल प्रारूप क्या है। हमने बताए थे कि फसल प्रारूप का मतलब फसल के रूप से है, और हम ये भी बताए थे कि भारत में फसल के अनेकों रूप हैं, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न तरह के जलवायु, भिन्न भिन्न तरह की मिट्टी, भिन्न भिन्न तरह की भूमि की आकृति पाई जाती है। परिणाम स्वरूप फसल के भी कई रूप यहाँ पर उपस्थित है। लेकिन ऋतु के अनुसार यहाँ पर फसल के 3 रूप हैं, हमने बताए थे। और बताए थे उसमें से कि पहला बताए थे हमने खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा जायद फसल बताए थे। इन्हीं तीनों का हम डिटेल करेंगे। पिछले क्लास में जो नहीं भी होंगे उसको भी थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। हमने लिखे थे, लिखवाए थे थोड़ा सा, जो पिछले क्लास नहीं आए थे वो थोड़ा लिख लीजिए। वैसे तो भारत में अनेकों फसल के प्रारूप है, लेकिन ऋतु के अनुसार फसल के 3 प्रारूप है। 1 नंबर में लिखिए खरीफ फसल, दूसरा में रबी फसल, तीसरा में जायद या गर्मा फसल। इन्हीं तीनों को आज हम डिटेल से पढ़ाएंगे। अब 1 नंबर में लिख के डैश दीजिए खरीफ फसल। थोड़ा सा सुन लीजिएगा खरीफ फसल क्या होता है मेरे भाई। खरीफ फसल उस फसल को कहा जाता है जो जून जुलाई में लगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसे वर्षा ऋतु की भी फसल कही जाती है। अर्थात धान इसका मुख्य फसल है। धान के अलावा बाजरा, मकई, कपास इत्यादि भी इस ऋतु के अंतर्गत लगाई जाती है। तो शायद खरीफ फसल आप समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा फसल जिसको जून जुलाई में लगाई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, उसे खरीफ फसल या वर्षा ऋतु की फसल कही जाती है। जैसे धान, मकई, बाजरा, कपास आदि। तो आपने खरीफ फसल समझ गए। अब रबी फसल मेरे भाई, रबी फसल के अंतर्गत उस फसल को रखा जाता है जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसको शीत ऋतु की फसल भी कही जाती है। सर्दी के मौसम में जो होता है, अर्थात गेहूं, सरसों, मसूर, चना, ये सब शीत ऋतु की फसल है। इसी को खरीफ फसल भी कहा जाता है। तो आप खरीफ फसल समझ गए होंगे। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा फसल जिसको अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, उसे रबी फसल या शीत ऋतु की फसल कही जाती है। जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, तीसी, सरसों आदि। तो आपने
रबी फसल समझ गए। अब हम चलते हैं जायद फसल। बता दूं, इसको गर्मा फसल भी कहा जाता है, अर्थात मार्च अप्रैल की जो प्रचंड गर्मी होती है उस समय जिस फसल को लगाया जाता है उसको कहते हैं गर्मा फसल। जानते हैं उस समय मुख्य रूप से किसको लगाया जाता है? उस समय खीरा, ककड़ी, ये सब लगाया जाता है, और गर्मा धान भी कहीं कहीं, तो उसी को कहते हैं जायद या गर्मा फसल। तो शायद जायद या गर्मा फसल भी समझ गए होंगे। अब इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। वैसा फसल जिसको मार्च अप्रैल में लगाई जाती है और मई जून में काट लिया जाता है, उसे जायद या ग्रीष्म ऋतु की फसल कही जाती है। जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, गर्मा धान आदि। तो इस तरह से हमने फसल के जो प्रारूप थे भारत में ऋतु के अनुसार 3, उसको हमने समझाने और लिखाने का प्रयास किया। लेकिन अगर इसमें अभी भी आप लोग को कहीं डाउट है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जी सर, जैसे जायद फसल है तो खरीफ फसल और रबी फसल के बीच में जो फसल उगाई जाती है उसे हम जायद फसल भी कह सकते हैं सर? क्यों नहीं कह सकते हैं, उसमें डेट देती तो और बढ़िया हुआ, मार्च अप्रैल में। यस सर। हाँ, क्यों नहीं कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। जी, और कोई समस्या? सर मसूर कौन सा फसल होता है? मसूर? जी सर। मसूर तो चले आया रबी फसल में ना, वो तो गेहूं के साथ ही लगाया जाता है ना, तो रबी फसल हो गया। नेनुआ कौन फसल होता है? सर, जायद फसल में ककड़ी कौन सा फसल है? तो ये जो ककड़ी, तो ककड़ी होता है ना, खाने वाला होता है रे। जैसे खीरा होता है ना, तरबूजा होता है ना, उसी तरह से ककड़ी भी एक फल है जिसको लोग खाते हैं, मार्केट में तो मिलता है, मीठा लगता है थोड़ा खाने में। जी सर। चलिए, तो आज आप लोग फसल के जो प्रारूप थे उसको आप पूरी तरह से समझ गए, और जो डाउट था उसको भी आपने क्लियर कर दिया। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका भारत के प्रमुख फसल। मेरे भाई, इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में उपजाए वाले फसलों में से जो प्रमुख है उसको जानेंगे। मैं थोड़ा बता दूं, 2, 4, 5 फसल ऐसे हैं जो प्रमुख है। सबसे पहले धान यहाँ की प्रमुख फसल है। अब क्यों है ये पढ़ाएंगे इसके अंतर्गत हम। उसके बाद गेहूं, मक्का, दलहन फसल, तिलहन फसल भी, रबर, कपास, ये सब भारत के प्रमुख फसल हैं, और सभी को एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। वैसे तो हम लोग किसान के परिवार से जुड़े हुए हैं ही, बहुत सारे छात्र किसान फैमिली से ही होंगे, तो उसके लिए यह पॉइंट थोड़ा सा काफी लाभकारी साबित होगा, क्योंकि इसमें हर एक चीज बताएंगे हम। अब धान बताएंगे तो बताएंगे कि धान के लिए कितनी सिंचाई की जरूरत है, कौन सी मिट्टी की जरूरत है, तापमान कौन होनी चाहिए, टोटल चीज बताएंगे हम इसमें। लेकिन आज नहीं बता पाएंगे मेरे भाई, क्योंकि आज अब आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि समय आपका समाप्त हो रहा था। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं।